3 जनवरी 2026 साल की सबसे पहली पौष पूर्णिमा पर भले ही व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा, इस दिन सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि के विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन सभी माताएं बहनें पौष पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखती है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, पौष पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन अन्न की देवी माता शाकंभरी देवी जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई थी। माँ शाकंभरी की कृपा से भूखे जीवों और सूखी हुई धरती को पुनः नवजीवन मिला। इसीलिए इस दिन पौष स्नान, दीपदान और दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पौष मास में स्नान, व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर वह लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए ये व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति पौष पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ अगर ये विशेष चीज खा लेता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप 3 जनवरी पौष पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, यह पौष पूर्णिमा पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। और भक्तों, पौष पूर्णिमा का व्रत जो भी कर्ता की है उसे धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ समय में यानी 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, पौष पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे
लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन या एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 99 वर्षों के बाद पौष पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है। और ये पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, पौष पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको पौष पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में पौष पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि ये व्रत 2 जनवरी को रखें या 3 जनवरी को रखें। पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम पौष पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वो कौन सी चीज है जो आपको 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2026 में पौष पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी शाम 6:53 से होगा और 3 जनवरी को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और स्नान दान वाली पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को ही मानी जाएगी। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:25 से लेकर 6:20 तक रहेगा, वही अभिजीत मुहूर्त रहेगा। बात करने की बात में 5 बजने का दोपहर 12:05 से 12:46 तक रहेगा। इन दोनों समयों में आप दान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय की, तो 3 जनवरी को चंद्रोदय का समय शाम 5:49 पर होगा। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर करिए देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले पौष पूर्णिमा की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। तो भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें
दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़ककर पूजा आरंभ करें। इसके बाद हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर या पके हुए चावल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीप दान करें और जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पौष पूर्णिमा पर वह कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पौष पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में पौष पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस पौष पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर पौष पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसलिए भक्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है। और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खासतौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही ये फल खाती थी। पौष पूर्णिमा की रात जो भी सीताफल खाता है, उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए भक्तों, पौष पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं, ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ पौष पूर्णिमा पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। साथ ही पौष पूर्णिमा पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि
ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, अब जानते हैं वह चीज जो पौष पूर्णिमा में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पी चढ़िए, आपको बरान में विष्णु पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की पौष पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर पौष पूर्णिमा के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों, चिप्स, कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कढ़ी, पकोड़ा, पीला हलवा, पीली खीरा आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की